नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। देहरादून ऋषिकेश फोरलेन के लिए पेड़ कटान पर रोक, सीएम ने कहा सहमति बनने तक नहीं होगा काम। केदारनाथ में ऑपरेशन कालनेमी के तहत 15 साधुओं पर कार्रवाई, बिना सत्यापन के रहना पड़ा महंगा। पंचलेश्वर महादेव मंदिर में फर्जीवाड़े का आरोप, महंत ने समिति पर चढ़ावे और संपत्ति में अनियमितता का आरोप। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर नहीं होगी कांवड़ यात्रा, जरूरी इंतजाम करने के लिए राज्यों में सहमति। उत्तराखंड कोर्ट का बड़ा फैसला, शादी से मना करना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता। उत्तराखंड में 21 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने दी सतर्क रहने की सलाह। आप देख रहे हैं के न्यूज का सारथी। अगली रुक करते खबरों का। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में हुई फायरिंग की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में सोनू राठौर उर्फ जूड़ी, यश सिंह, अनुज उर्फ मुदिया और सोहेल शामिल है, जबकि एक नाबालिग को बाल न्याय अधिनियम के तहत अभिरक्षण में लिया गया। पुलिस खबर की सूचना पर मोदी मैदान के पास घेराबंदी कर आरोपियों को दबोचा। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 2 अवैध 315 बोर के तमंचे, 2 जिंदा कारतूस और 6 खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने गड्ढा कॉलोनी में दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग करने की बात स्वीकार की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने तीनों वयस्क आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाकर परेड करवाई और वारदात का घटनाक्रम भी दोहराया। टारगेट कैंप कोतवाल यहाँ पर मौजूद है। आवाज का चौकी इंचार्ज मौजूद है। सारे पुलिसकर्मी जो यहाँ मौजूद हैं उसको छोड़ेंगे नहीं हम, पकड़ के जेल भेजेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर परसों रात का एक मामला है जिसमें कल हमें थाना पे तहरीर प्राप्त हुई। उसमें यह एप्लीकेशन दी गई पीड़ित द्वारा कि उसके घर के पास कुछ लड़के आए हैं और उनके साथ लगातार उनसे जान की मारने की नीयत से उसके ऊपर फायरिंग की गई। इस संबंध में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आज 4 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इसमें एक जो अभियुक्त है वह नाबालिग है, उसे संरक्षण में दिया जाएगा। साथ में जो 3 अभियुक्त है उनसे 2 तमंचे बरामद हुए हैं। एक तमंचा वो है जिससे फायरिंग की गई है, दूसरा एक और तमंचा एक और व्यक्ति है जो अभियुक्त है सोनू है, उससे बरामद किया गया है। अगली खबर का रुख करते खबर ढोईवाला से, जहां ढोईवाला ब्लॉक की पहाड़ी ग्राम पंचायत गड़ूल के सीला चौकी क्षेत्र के ग्रामीणों ने आगामी विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले साल आई आपदा के बाद से क्षेत्र में हालात जस के तस बने हुए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक आपदा में क्षतिग्रस्त हुआ पुल आज तक नहीं बन पाया है। इसके अलावा नदी किनारे बाढ़ सुरक्षा के स्थायी इंतजाम भी नहीं किए गए हैं। हर मानसून में नदी का जल स्तर बढ़ने से ग्रामीणों को जान माल का खतरा बना रहता है। देहरादून से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित इस क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को समस्याओं से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के दिनों में गांव में दहशत का माहौल रहता है और सुरक्षा के अभाव में कई परिवार पलायन भी कर चुके हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही टूटा पुल नहीं बनाया गया और बाढ़ सुरक्षा के कार्य शुरू नहीं हुए तो विधानसभा चुनाव में वोट मांगने आने वाले नेताओं का विरोध किया जाएगा। अब प्रशासन की कार्रवाई पर ग्रामीणों की नजर टिकी हुई है।
कि आज मैं यहाँ पे किला चौकी पे आया हूँ, तो मैंने देखा कि पिछले साल जब आपदा यहाँ पे आई थी, मैं उस समय भी आया था और साथ में अधिकारी भी यहाँ पर आए थे और आपका प्रशासन से अधिकारी भी आए थे और विधायक जी भी आए थे और लगातार ये मांग यहाँ पे क्षेत्रवासियों द्वारा की गई थी कि यहाँ पे पुल का और बाढ़ सुरक्षा का कार्य किया जाए। और पिछले दिनों बीडीसी में भी ये मामला यहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य ने उठाया था कि अब तक यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, तो आश्वासन मिला था विभाग द्वारा, सिंचाई विभाग द्वारा, कि यहाँ पे हम जल्द ही बाढ़ सुरक्षा का काम करेंगे। और आप देख सकते हैं 1 साल हो गया है, कोई काम नहीं हुआ। तो हम इस बात को लेकर नाराज हैं कि पिछले साल से हमें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है। और ये देखिए, पिछले साल भी हम लोग बहुत परेशान थे, हमारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था और इस बार भी पूरा होने की संभावना है। हम लोग बहुत आक्रोशित हैं और अगर ऐसे ही रहा, शासन प्रशासन नहीं जागा, तो हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम जनप्रतिनिधियों को और तो और डीएम एसडीएम किसी को यहाँ गांव में नहीं घुसने देंगे, सबका बहिष्कार करेंगे, चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और हमारे पास अब अंतिम फॉर्मूला यही है और कुछ नहीं ही रहे। पिछली बरसात में यहाँ पे एक पुल था बना हुआ, जो कि लोक निर्माण विभाग ने बनाया था, वो पिछली बरसात सितंबर में बह गया था। तब से अभी तक इस पे कोई काम विभाग ने ना तो कोई संज्ञान लिया है, ना किसी सरकार ने या किसी प्रतिनिधि ने, किसी ने भी संज्ञान नहीं लिया है। हमने यहाँ पे विधायक जी को भी बुलाया था, प्रमुख जी भी आए थे, मैंने बीडीसी में ये मामला उठाया है, मैंने विभाग को चिट्ठी लिखी है, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया है। अब आप देख सकते हैं कि इस पुल के न बनने से लोग पीछे जो गांव हैं, 5 से 4-5 गांव हैं, वहाँ के लोग आना जाना, जो लोग सर्विस करते हैं वो कैसे जाएंगे, स्कूल के बच्चे कैसे जाएंगे। आप इस खाले को देख सकते हैं, पूरा भरा हुआ है। स्कूल चैनलाइजेशन के लिए मैंने लिखा था, उस पर भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। डोईवाला ब्लॉक की गडुल ग्राम सभा के शिला चौकी क्षेत्र में हम इस समय हैं और पिछले साल यहाँ पर देवी आपदा आने के कारण पुलिया बह गई थी, पुल बह गया था, रास्ता खत्म हो गया था। उसके बाद 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक यहाँ पे ना तो ये पुलिया बन पाई, ना ही यह पुल बन पाया। लोग नाराज़ हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं शासन प्रशासन के खिलाफ। इनका सीधा सीधा आरोप है कि पहाड़ी क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ अनदेखी की जा रही है, क्योंकि यहाँ से मात्र 15 किलोमीटर दूर देहरादून में सारी सरकार बैठती है। उसके बाद भी यहाँ पर जो है ना तो आधे के काम हुए, न ही बाढ़ सुरक्षा के कोई कार्य हुए। तो लोग नाराज़ हैं और ये चाहते हैं कि कम से कम अब जैसे मानसून का सीज़न है और लगातार बारिश का अंदेशा जताया गया है, उसको देखते हुए कम से कम यहाँ कुछ सुरक्षा के उपाय किए जाने चाहिए, क्योंकि अगर बारिश होती है, अगर ये पुलिया बह जाती है, तो लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। राजकुमार, के न्यूज़ डोईवाला। अगली खबर का रुख करते ऋषिकेश बनियावाला हाईवे पर 4 लेन चौड़ीकरण के लिए लगभग 3000 से 4000 पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे पर्यावरण प्रेमियों और स्थानीय लोगों को पुलिस ने मौके से हटाया है। कई प्रदर्शनकारी पेड़ों से लिपटकर विरोध कर रहे थे, जिसके बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने 9 पुरुषों और 4 महिलाओं सहित कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया है और कुछ को हिरासत में लिया। यह विवाद ऋषिकेश और देहरादून के बीच स्थित 7 मोड़ क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण परियोजना को लेकर हुआ है। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि हजारों की संख्या में हरे पेड़ों की काटने से क्षेत्र के पर्यावरण और हाथी गलियारे को भारी नुकसान पहुंचेगा। इसके विपरीत अधिकारियों का कहना है कि यह विकास और यातायात की सुगमता के लिए एक आवश्यक परियोजना है। प्रदर्शनकारियों को मौके से हटाने के बाद पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने, जाम लगाने और शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में कई ज्ञात और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। और अब आप देखिए, आज एक फिर से यहाँ गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है। फिर से आज गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस नेता के निधन के बाद आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं के नाचने की वीडियो को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा नेता इस वीडियो पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा था। इसके जवाब में कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पोल ने भाजपा पर पलटवार किया है। सुजाता पोल ने कहा कि भाजपा संवेदनशील मुद्दों पर भी राजनीति कर रही है। उन्होंने
आरोप लगाया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए सैनिकों, नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों और अन्य दुखद घटनाओं के समय भी सरकार ने अपने कार्यक्रम जारी रखे थे। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि किसी भी मुद्दे को राजनीतिक रंग देना भाजपा की सोच को दर्शाता है। उन्होंने भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह थर्ड क्लास राजनीति है। सुजाता पोल ने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कार्यक्रम शुरू होने से पहले दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी थी। कांग्रेस का कहना है कि छात्रों की समस्याओं को लेकर आयोजित कार्यक्रम को लेकर भाजपा बेवजह विवाद खड़ा कर रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है और दोनों दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आपको पता है ना कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे कितने सैनिकों ने अपनी जान दे दी और उनकी बात को छुपाया गया, उनकी शहादत को छुपाया गया। आपको मालूम है ना, हमारे जो बच्चे नीट पेपर लीक के बाद जिन्होंने आत्महत्या की, वो सबको पता है, पूरे देश से बच्चे थे। मगर प्रधानमंत्री ने अपना कार्यक्रम रोक दिया। क्या प्रधानमंत्री जिन कार्यक्रमों को रोक सकते थे उन्होंने उनको रोका? यानी कि अपनी विदेश यात्रा, वहां पे जाके खी हा हा हु हो रहा था उनका। नहीं, ये कार्यक्रम चला और सबसे पहले राहुल गांधी जी मेहता जी के घर गए, जिनके प्राण चले गए, और बहुत दुखद विषय है। और उस दुखद विषय का राजनीतिकरण करने की कोशिश भाजपा की कितनी निंदनीय है, और ये थर्ड क्लास पॉलिटिक्स है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हरिद्वार में आकाशीय बिजली गिरने से खेत में काम कर रहे दो मौसेरे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा सिडकुल थाना क्षेत्र के ढालूवाला मजबता गांव में उस समय हुआ जब अचानक मौसम ने करवट बदली और तेज बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिर गई। जानकारी के अनुसार दोनों भाई खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान बिजली गिरने से दोनों गंभीर रूप से झुलस गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान नरेंद्र सिंह उर्फ नगीना और रणधीर सिंह के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद गांव में शोक की लहर है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों परिवार के लिए यह हादसा बेहद दुखद है। पुलिस ने मामले की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दे दी है। प्रशासन की ओर से भी घटना की जानकारी जुटाई जा रही है। अब सीधे लेकर चलते हैं आपको लखनऊ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नवीन भवन मुख्यालय भवन का लोकार्पण कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यालय भवन का लोकार्पण किया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की जो मुख्यालय लखनऊ विस्तार गोमती नगर में यह किया गया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्यालय भवन का लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
लखनऊ गोमती विस्तार में मुख्य भवन का लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य प्रबंधन प्राधिकरण का जो मुख्यालय भवन बनाया गया है उसका उद्घाटन कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्यालय से प्रदेश को आपदा में डिजिटल मॉनिटरिंग कोऑर्डिनेशन सेंटर से सहायता मिलेगी। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नवीन मुख्यालय का लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं ये भवन की तस्वीरें हैं। विस्तार गोमती नगर में इस मुख्यालय को बनाया गया है। मुख्यालय के अंदर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जायजा करते हुए डिजिटल मॉनिटरिंग कोऑर्डिनेशन सेंटर से सहायता मिलेगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरों में जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते खबरों में खबर देहरादून से, जहां सावन का महीना नजदीक आते ही उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर शासन प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। प्रशासन की ओर से यात्रा को सुचारू और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है। इस बीच कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में कांवड़ यात्रा के दौरान केवल अराजकता का माहौल बनता है और व्यवस्थाएं सिर्फ कागजों तक सीमित रहती हैं। विपक्ष के आरोपों पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सनातन विरोधी लोग इस तरह की बातें करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे लोगों को सनातन के उत्सवों से खुशी नहीं होती और वे इनसे शामिल नहीं होते। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी जिलाधिकारियों और संबंधित विभागों को कांवड़ यात्रा की तैयारियां समय पर पूरी करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रशासन का प्रयास है कि कांवड़ियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। सनातन विरोधी लोग ऐसी ही बातें करते हैं। उन्हें सनातन के किसी भी उत्सव की ना तो खुशी होती है ना वो उसमें शामिल होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार और मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों को और संबंधित जिलाधिकारियों को और विभागों को स्पष्ट निर्देश हैं कि पूर्व की भांति ही कांवड़ यात्रा की तैयारियां जोर शोर से की जाए, व्यवस्था को बनाया जाए, व्यवस्थित तरीके से यात्रा हो और आने वाले कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है।
खबर का रुख करते खबर हल्द्वानी से, जहां जिले में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस, NHI और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा की गई और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों यानी ब्लैक स्पॉट पर इस विशेष चर्चा हुई। अधिकारियों ने खासतौर पर 3 पानी बाईपास क्षेत्र में लगातार हो रहे हादसों को लेकर चिंता जताई। जिलाधिकारी ने कहा कि बाईपास का स्थायी समाधान पूरा होने से समय लगेगा, इसलिए फिलहाल हादसों को रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। बैठक में ट्रैफिक पुलिस, परिवहन विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी एजेंसियों को ब्लैक स्पॉट्स पर पर्याप्त साइन बोर्ड, चेतावनी संकेत, स्पीड नियंत्रण व्यवस्था और CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए। साथ ही सड़क सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन कराने की और नियमित निगरानी करने को कहा गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सड़क हादसों को कम करना उसकी प्राथमिकता है। इसके लिए दुर्घटना संभावित स्थानों की पहचान कर वहां सुरक्षा इंतजाम बढ़ाए जाएंगे, जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। कमेटी की मीटिंग में जो एजेंसीज हैं, NHAI, NHPWD, इसके अलावा जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जिसमें परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस और अन्य जो इंजीनियरिंग एजेंसीज हैं, उन सभी के द्वारा इसमें डिस्ट्रिक्ट में जो ब्लैक स्पॉट्स हैं उन बिंदुओं पर चर्चा की गई। और जो इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा जो मानक स्थापित किए गए हैं, तो रोड एक्सीडेंट प्रोन एरियाज में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर नेशनल हाईवे की वजह से वहाँ पे रफ्तार अधिक रहती है और वहीं पर जो माइनर रोड्स हैं वो उनका जंक्शन भी है। तो अगली खबर का रुख कर लेते खबर हरिद्वार से, जहाँ कांवड़ यात्रा की तैयारियों के बीच श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर अलग अलग सुझाव सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में नया उदासीन अखाड़ा के महामंडलेश्वर करौली शंकर महादेव ने कांवड़ यात्रा के दौरान खान पान व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग की है। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान भोजन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे श्रद्धालु अपनी धार्मिक मान्यताओं और विश्वास के अनुसार भोजन का चयन कर सके। उन्होंने भोजनालयों पर पहचान संबंधी बोर्ड लगाए जाने की व्यवस्था को सकारात्मक कदम बताया और कहा कि इससे श्रद्धालुओं के बीच भ्रम की स्थिति खत्म होगी और विश्वास कायम रहेगा। महामंडलेश्वर ने कहा कि प्रशासन को नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने श्रद्धालुओं से भी अपील की कि वे भोजन ग्रहण करने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था और श्रद्धा का बड़ा पर्व है, इसलिए यात्रा के दौरान माहौल खराब करने वाले असामाजिक तत्वों पर सख्ती जरूरी है। नहीं, इसको तो लेकर के जो प्रशासन ने और जो सरकारों ने, उत्तराखंड की सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार, विभिन्न प्रदेशों में जो सरकारें हैं, उन्होंने बहुत प्रभावी कदम उठाए हैं। और ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो बोर्ड लगा करके हिंदुओं के और उसके बाद फिर उसमें अन्य प्रकार का भोजन पके तो हमारी जो आस्था है, हमारा जो विश्वास है, जो हमारी श्रद्धा है, उसको ठेस पहुँचती है। जो गवर्नमेंट्स ने जो कदम उठाए हैं कि लोग बोर्ड्स अपने लगा के रखें कि आप किस धर्म से, किस मजहब से हैं, तो आपके पास वही व्यक्ति जाएगा जो आपके जैसे भोजन को पसंद करता होगा और उसको खाना पसंद होगा। तो किसी का धर्म भ्रष्ट ना हो, किसी को चोट ना लगे आस्था को, इसलिए ये बिल्कुल सरकार के कदम सराहनीय है कि जो बोर्ड्स हैं वो लगे रहने चाहिए, कड़ाई से आना चाहिए, पेश होना चाहिए इसमें।
फिलहाल खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का